हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे डिटर्मिनेंट का। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो हमारे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अ, 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे इसमें। क्वेश्चन हमारे पास एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। 1 a a a 1 a और a1। ठीक है, ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, और ऑपरेशन क्या लगेगा ये सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, उससे हमें पता लग जाएगा कि ऑपरेशन इस पर क्या लगाना है। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें इसमें, तो हमारे पास है 2a+1। अब हम इसमें इसकी जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है और थर्ड रो है, अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें 1a और a है। अगर हम इन तीनों एलिमेंट को ऐड कर दें, ठीक है, तो a+a 2a, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो +1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ये तीनों रो है वो तीनों रो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑपरेशन हम लगाएंगे फर्स्ट रो पे, और ऑपरेशन क्या लगेगा, तीनों रो हमारी ऐड हो जाएंगी, r1 + r2 + r3। ठीक है, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे फर्स्ट रो हो जाएगी। ये एलिमेंट तीन में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a+a 2a+1। 2a+1, ऐसे ही a+1+a, ये हो जाएगा 2a+1, और अगला एलिमेंट भी हो जाएगा 2a+1। ठीक है, और बाकी जो रो है हमारी वो सेम रहेगी, a1a और a1। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें से 2a+1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2a+1 को हम बाहर निकाल लेंगे, और अंदर हमारा एलिमेंट बचेगा 1 1, और ये एज इट इज बचेंगे a1a और a1। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा क्या है कि जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है ना 1 1 1, उनमें से किन्हीं दो को हम जीरो बनाएंगे। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आन कहीं भी मैट्रिक्स में, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के, ठीक है, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के कम से कम दो एलिमेंट हमारे जीरो बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे पास जैसे तीन कॉलम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो C2 कॉलम है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम जीरो बनाएंगे, और ऐसे जो C3 कॉलम है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे जीरो बनाएंगे विद हेल्प ऑफ C1। ठीक है, तो ऑपरेशन लगेगा C2 और C3 पे। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 पे ऑपरेशन लगेगा C2 - C1। ठीक है, अगर हम C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और एक ऑपरेशन लगेगा C3 पे, और वो किस टाइप से लगेगा, C3 - C1। C3 में से C1 माइनस करेंगे तो वो भी हमारा 0 बन जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट कॉलम हमारा सेम रहेगा 1 a a। ठीक है, तो अब हम C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 - C1, तो 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और 1 - a हो जाएगा 1 - a, और a - a हो जाएगा 0। ठीक है, इसी टाइप से C3 को ऑपरेशन लगेगा, C3 - C1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और a - a हो जाएगा 0, और 1 - a हो जाएगा 1 - a। अब हम देखते हैं सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को। ठीक है, तो इसमें ये दो एलिमेंट तो जीरो है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 1 - a। ऐसे जो C3 है उसमें से भी कॉमन आ जाएगा 1 - a। ठीक है, तो 1 - a कॉमन आया सेकंड कॉलम से, और 1 - a कॉमन आएगा थर्ड कॉलम से, तो दो बार कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारा बचेगा 1 0 0 a 1
0 और A0 1। ठीक है, और 2A+1 भी हमारा साथ चल रहा था। ठीक है, तो ये एज इट रहेगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। दो एलिमेंट हमारे 0 हो चुके हैं, तो हम इसको रो से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट एज इट जाएगा 2A+1 और वन माइनस ए हो जाएगा हमारा 1 - a का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब इस मैट्रिक्स को हम करेंगे एक्सपेंड। तो 1 एज इट इज, इसकी रो और कॉलम कैंसिल, तो 1 के मल्टीप्लाई 1 से और 0 के मल्टीप्लाई 0 से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1, और 1 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा, 2A+1 और 1 - a का होल स्क्वायर, और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन है ना, वो हमारी जो राइट हैंड साइड है उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि कम से कम दो एलिमेंट हमारे 0 बनेंगे, या तो वो रो के हों या फिर कॉलम के हों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा A² B+C, B² C+A और C² A+B। ठीक है, हमें इस टर्म्स के इक्वल दिखाना है हमें। तो इसमें भी हम इसी टाइप से ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अ, हाँ, इसमें अगर हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारी टर्म बनेगी A+B+C, B+C+A और C+A+B। मतलब जो थर्ड कॉलम है उसमें सारे टर्म सेम बन जाएगी। ठीक है, फिर हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो जो पहला हमारा ऑपरेशन ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा C3 पे, और किस टाइप से लगेगा, C1+C3। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारा रहेगा सेम। ठीक है, ऑपरेशन लगेगा थर्ड कॉलम पे। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ऐड होंगे, तो यहाँ बन जाएगा A+B+C। यहाँ बनेगा B+C+A, और यहाँ पे बन जाएगा C+A+B। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में हमारे तीनों एलिमेंट सेम है, तो A+B+C हमारा हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा हमारा A² 1, B² 1 और C² 1। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा काम है वो क्या है, जैसे जो C3 एलिमेंट कॉलम है हमारा, तो उसमें हमारा 1 1 1 एलिमेंट आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम दो एलिमेंट को 0 बनाने की। ठीक है, तो हम सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को बनाएंगे 0 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो ऑपरेशन हम लगाएंगे अब रो पे। तो सेकंड रो का एलिमेंट 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R1 - R2 कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरा ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा R3 पे, तो वो इस टाइप से लग जाएगा R1 - R3। तो ये दो ऑपरेशन हम एक साथ लगाएंगे इसमें। तो देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी A² और 1। ठीक है, अब R2 पे ऑपरेशन लग रहा है R1 - R2। तो R1 ये है हमारी, R2 ये है, तो ठीक है, A माइनस की हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट माइनस, और सेकंड माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा A² - D², और 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब थर्ड रो पे ऑपरेशन लगेगा, तो थर्ड रो पे लग रहा है R1 - R3। तो R1 में से हम R3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A - C। यहाँ हो जाएगा A² - C², और 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0। अब हम अगर हम सेकंड रो और थर्ड रो को ध्यान से देखें, तो इसमें हमारा A- भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 0 में तो सभी कॉमन आता है, और A² - B² में कैसे कॉमन आएगा,
जो हमारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है वो फार्मूला बढ़ता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, तो इसमें हमारा ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी। तो अब हम कॉमन लेंगे इसमें से ए प्लस बी, तो हमारा चल रहा है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा जो R2 है उसमें से कॉमन आएगा ए माइनस बी, और जो R3 है उसमें से कॉमन आ जाएगा ए माइनस सी। तो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे ए स्क्र 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा हमारा ए माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, कॉमन भी ले लिया, और जो दो एलिमेंट वो हमारे 0 भी हो गए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को एक्सपेंड। तो ये एलिमेंट हमारे सेम लिखे जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ए माइनस बी, और ए माइनस सी। ठीक है, अब हम करेंगे इसे एक्सपेंड। तो एक्सपेंड हम किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं। अब क्योंकि जो थर्ड कॉलम है ना उसमें दो एलिमेंट 0 बन रहे हैं, तो हम इसी से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका पहला एलिमेंट ये है, ये हमारा रहेगा प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में। ठीक है, तो इसमें अगर ये दो एलिमेंट 0 है तो इन्हें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल 1 से ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, और 1 की जो रो है ये हो जाएगी कॉलम, ये इसे छोड़ देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो पहले इस 1 की मल्टीप्लाई ए माइनस सी से करेंगे, तो ये एज इट इज आएगा ए माइनस सी, बीच में हमारा माइनस साइन आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई इस ए प्लस बी से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस सी, माइनस इसके जो साइन वो आ जाएंगे माइनस के, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस बी माइनस सी। सॉरी, यहाँ पे है ना सी प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्र माइनस सी स्क्र है ना, तो ए माइनस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा ए प्लस सी बचेगा। तो इसको एक बार ठीक कर लेना। तो हमारा यहाँ से बच गया सी माइनस बी, सी माइनस बी, और ये एलिमेंट हमारे हो जाएंगे एज इट इज ए माइनस बी, ए माइनस सी। और प्रूव हमें क्या करना था, इसमें देखो जैसे हमारा जो आया है ना, जो टर्म हमारी आई है वो आई है सी माइनस बी, और यहाँ पे आई है हमारी ए माइनस सी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस टाइप की जो टर्म बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, पर जैसे अगर हम बिल्कुल आंसर से मैच करेंगे, तो जो ए माइनस सी है ना उसमें से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, और वो जो माइनस साइन है हमारा वो चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये टर्म भी हमारी रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो सी जो माइनस का है वो प्लस का आगे आ जाएगा, और ए हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, और ये माइनस साइन इसके अंदर जाएगा, तो बी हमारा प्लस का हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, आए समझ। क्या करना था, जो थर्ड कॉलम है उसको ऑपरेट करेंगे C1 प्लस C3 से, इसमें ये पूरी टर्म कॉमन आएगी, और उसके बाद हमारा सेम सेम एलिमेंट बढ़ जाएगा। और सेम एलिमेंट बढ़ते ही हमें क्या करना है कि कोई भी दो दो एलिमेंट है ना उसको 0 बढ़ाना है, और 0 बढ़ाने के बाद अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे कर देंगे एक्सपेंड। ठीक है, दो स्टेप होते हैं, एक तो कॉमन लेना, और दूसरा दो एलिमेंट को 0 बढ़ाना, वो कॉलम के भी हो सकते हैं या फिर रो के भी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट सो दैट। तो हमें बिना एक्सपेंड किए जो ये मैट्रिक्स है इसके इक्वल दिखानी है।
तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये मैट्रिक्स है ए स्क्वेयर बी सी, बी बी स्क्वेयर सी ए, और सी सी स्क्वेयर ए डी। ठीक है, तो ये टर्म है हमारी। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, जो थर्ड कॉलम है इसमें जैसे बी सी है तो ए नहीं है, ए सी है बी नहीं है, और ए बी है तो सी नहीं है। अगर मान लो इसमें ए हो जाए हमारा, इसमें हो जाए बी, और इसमें हो जाए सी, तो तीनों टर्म सेम हो जाएंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी जो टर्म है ना वो सेम हो जाए किसी भी कॉलम के या फिर किसी भी रो के सारे एलिमेंट, ताकि हम उन दो एलिमेंट को बाद में जीरो बना सकें। तो अब यही कोशिश करेंगे हम। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जो हमारा हम इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, जैसे जो फर्स्ट रो है ना उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, सेकंड को करेंगे बी से, और थर्ड को करेंगे सी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए R1 ऑपरेशन लगाएंगे, और R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे बी R2, और R3 पे ऑपरेशन लगेगा सी R3। ये ऑपरेशन लगेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर हम इसे है ना किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर रहे मल्टीप्लाई के बाद, तो जो हमारा ए से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो वो है ना डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लो हम R1 को इस टाइप से ऑपरेट करते कि AR1, और इसको हम ऐड करते किसी भी दूसरी रो में, जैसे R2 या R3 में ऐड करते, तब हमें जो ए से मल्टीप्लाई की थी ना तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल R1 को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें बैलेंस करने के लिए वो डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। ठीक है, ऐसे ही डी से भी डिवाइड करना पड़ेगा और सी से भी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको, जैसे ए बी सी तीनों से मल्टीप्लाई हो गई, तो तीनों से ही हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी। तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, R1 को ऑपरेट किया AR1, ठीक है, तो इसको हमें ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वेयर ए क्यूब और ए बी सी। ऐसे ही बी से करेंगे तो बी स्क्वेयर बी क्यूब और ए बी सी, ऐसे लिख लो, और सी स्क्वेयर सी क्यूब और ए बी सी। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें से हमारा ए बी सी को माना जाएगा, तो ए बी सी हमने निकाल लिया बाहर, और डिवाइड में भी हमारा क्या है ए बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वेयर ए क्यूब, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बी स्क्वेयर बी क्यूब, यहाँ पे बचेगा 1, और सी स्क्वेयर सी क्यूब, यहाँ बचेगा 1। अब हमें है ना साथ साथ जो राइट हैंड साइड है उसको भी ध्यान से देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, फिर हमें ऑपरेशन का भी पता लग जाएगा कि क्या लगाना है क्या नहीं। तो जैसे इसमें हमें जो फर्स्ट रो कॉलम है उसमें हमें 1 1 1 चाहिए, 1 1 1 हमारा थर्ड कॉलम में आ रहा है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, ये हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा है। ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये फर्स्ट कॉलम में है, और इसे हमें चाहिए सेकंड कॉलम में। तो अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा 1 1 है ना वो हमारा आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट में, और ए स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आ रही है बीच में, और ए क्यूब वाली आ रही है लास्ट में। तो क्या करेंगे, कॉलम को करेंगे रिप्लेस। तो सी वन को रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस का साइन है, सी1 को रिप्लेस करेंगे सबसे पहले सी3 से। तो इसमें ना एक प्रॉपर्टी भी, ये जो प्रॉपर्टी इसमें क्या थी, अगर हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा एक जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस बाहर आएगा, सी1 को सी3 से रिप्लेस, तो सी1 की जगह आ जाएगा हमारा सी3, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, और ये सेम रहेगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, और जो सी3 थी उसकी जगह आ जाएगा हमारा सी1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, 1 1 1 तो हमारा आगे आ गया,
अब जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो हमें बीच में लानी है C2 पे। ठीक है, जो ये है ना ये हमें इस यहाँ पे लानी है और ये यहाँ पे लानी है। इसका मतलब C2 कॉलम और C3 कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन लगेगा इंटरचेंजिंग C2 इंटू C3। फिर से माइनस साइन आएगा, तो एक माइनस तो ये है हमारा और एक माइनस इससे आएगा निकल के। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो बाहर हमारा प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। और यहाँ आ जाएगा A² B² C²। और यहाँ A³ B³ और C³। ठीक है, तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो इसे भी देखते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है, तो हमें इसको दिखाना है A³ के इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स को, ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है कि मैट्रिक्स को एक बार ध्यान से चेक करना कि इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा, किस टाइप से एलिमेंट अरेंज करके दिए हुए हैं। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें C1 को, तो इसमें ए और ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, और तो किसी में नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला काम ए को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम वो बन जाएगी 1 2 3। और ये कॉलम हमारी रहेगी एज इट इज B+C 3A+2B और 6A+3B। और ऐसे ही A+B+C 4A+3B और +2C और 10A+6B+3C। ठीक है, ये हो जाएगी। अब फिर वही हमारा काम, if जैसे इस जो C1 है ना उसमें एलिमेंट हमारे सेम तो नहीं है, पर हम जो R1 है उसका जो एलिमेंट 1 है उसकी हेल्प से हम इन दोनों को 0 बना सकते हैं। कैसे बनेगी, कि जो हमारा 2 है ना, अगर हम R1 के जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको जो R2 को माइनस कर दे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी टाइप से 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे और थर्ड कॉलम जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट को हम माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा 0। तो ऑपरेशन हमारा लगेगा R2 पे। किस टाइप से लगेगा, R2 में से हम माइनस कर रहे हैं R1 को। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। R1 को सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है पूरी जो रो है उसको, और फिर हमें R2 में से माइनस करना है। इसी टाइप से R3 पे ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। तो R3 पे ऑपरेशन लगेगा, इसमें 3 आ रहा है हमारा, तो क्या होगा R3 में से माइनस होगा 3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये ऑपरेशन लगेंगे हमारे। तो हमारी फर्स्ट जो रो है वो सेम रहेगी 1A+B और A+B+C। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 3A+2B। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 2A+2B। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हमारा ए बचेगा यहाँ पे। इसी टाइप से इसमें, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2A 2B और 2C। ठीक है, तो 4A में से 2A माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2A। और 3B में से 2B माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में B। और 2C में से 2C माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो 2A+B बचेगा। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब लगाएंगे R3 पे। तो इसी टाइप से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। और इसी टाइप से अ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3A। ठीक है, तो 6A - 3A, तो हमारा बचेगा 3A। और यहाँ पे आ जाएगा 3B, तो 3B - 3B हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसी टाइप से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3A 3B 3C। ठीक है, तो ये हमारा क्या था 10। ठीक है, 10 है ये। तो 10A - 3A, तो ये हो जाएगा हमारा 7A। और 6B - 3B, तो
3 भी बचेगा और 3c माइनस 3c हो जाएगा 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप भी कर लेना कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से घटाना है। ठीक है, तो देख लेना यही आएगा। अब हम इसको कर देंगे एक्सपेंड। ठीक है, अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, कि कॉलम की स्पेलिंग है ना देख लेना, COLUMN। ठीक है, ये स्पेलिंग आएगी इसकी। तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 ब्रैकेट, और हमारा ना ये भी चल रहा है साथ में, इसका ध्यान रखना है। 1 फिर ब्रैकेट, इसकी रो कॉलम कैंसिल, ए की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा हमारा 7a स्क्वायर प्लस इसके साथ होगी 3b के साथ तो 3ab, बीच में हमारा माइनस साइन, और 3a के मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सबसे पहले 2a के से तो साथ होगी तो ये हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 3a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो 3ab। ठीक है, ये एलिमेंट आएगा हमारे। तो 3ab कैंसिल, और 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, और इंटू में a, तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी जो डिटर्मिनेंट का जो हमारा प्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।